धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर 15 फरवरी से 8 जोड़ी ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। रेलवे ने इसका टाइम टेबल जारी कर दिया है। इससे पहले मंगलवार को इस रूट पर 2 मालगाड़ियों का सफल ट्रायल हुआ। इसके बाद रेलवे ने पहले चरण में 7 जोड़ी मेल एक्सप्रेस और 1 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी दी है। अगले चरण में दूसरी ट्रेनों को भी चालू किया जा सकता है। गौरतलब है कि भूमिगत आग को लेकर डीजीएमएस की रिपोर्ट के चलते 15 जून 2017 से इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया था। इससे रेल यात्री बेहद परेशान थे। और अभिषेक हमारे साथ सीधे इसी खबर पर जुड़े हुए हैं मौजूद लाइव के जरिए। अभिषेक, कह सकते हैं बड़ी खुशखबरी, और अब तो दिन भी तय हो गया। 15 फरवरी से अब यहां से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। कितने खुश हैं लोग? जी बिल्कुल सही कहा अनूप कि करीब 20 महीने बाद ये खुशी मिली है धनबाद के, और कहें कि कतरास के लोगों के लिए एक बड़ी खुशी है। और जिनके आंखों में आंसू थे, आज वो खुशी के आंसू उनके निकल रहे हैं और एक तरह से पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। जैसे ही ये खबर न्यूज 18 ने सबसे पहले दिया था, प्रसारित किया था, उसके बाद से उसी रात में लोग जो है जश्न मनाने के लिए तिरंगा हाथ में लेकर निकल पड़े थे। और कल मालगाड़ी का सफल परीक्षण के बाद जो है अब पूरी तरह से तय हो चुका है कि 15 फरवरी से यात्री ट्रेनों का परिचालन होगा। हालांकि एक बात और है कि सीसीआरएस ने एक लिमिटेड जरूर कर दिया है कि जो ट्रेनों का जो स्पीड है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यात्री ट्रेनों की रखी गई है, मेल एक्सप्रेस का, और जो मालगाड़ी है उसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और साथ ही साथ मॉनिटरिंग पे भी रखी जाएगी। एक स्पेशल मॉनिटरिंग सेल बैठाई गई है जो लगातार ट्रैक की मॉनिटरिंग रखेंगे ताकि भूमिगत आग से किसी तरह की कोई नुकसान नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर कहें कि जो कॉज है वो कॉज अब पीछे छूट गई है, और चूंकि चुनाव भी सर पर है और वो पूरा इलाका एक तरह से कहें कि कनेक्टिविटी टूट गई थी, तो लोगों को एक नाराजगी भी थी सरकार के खिलाफ। तो जाहिर है कि जब ट्रेन के परिचालन से नाराजगी भी दूर हो गई है और लोगों का जो आवागमन में जो परेशानी हो रही थी वो भी अब दूर होने वाली है। यानी 15 फरवरी इनके लिए, पूरे इलाके के लिए एक बड़ी खुशखबरी का दिन मोदी सरकार ने तौर पर धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर 15 फरवरी से जब ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा तो लोगों में खुशी जो है, जो उत्साह दुगना नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। बढ़ते आगे, देवघर में बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण के लिए माघ के महीने में मिथिलांचल से श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचने लगा है। समस्तीपुर से लेकर दरभंगा, मधुबनी, शिवहर और नेपाल के तराई इलाके से श्रद्धालुओं का दल रोजाना बाबा नगरी पहुंच रहा है। कहा जाता है कि महादेव की सखा भैरव के पूर्वजों ने स्वप्न देखा था कि माघ में भोलेनाथ को जलार्पण करने से मनोवांछित फल मिलता है। तब से ये परंपरा चली आ रही है। ये श्रद्धालु घर से पैदल निकलते और सुल्तानगंज में गंगा जल लेकर बाबा नगरी रवाना होते हैं। रास्ते में खुद भोजन भी पकाते हैं। महाराज वहाँ से मिथिलावासी को अग्र करके यहाँ सुल्तानगंज आए, जयंगरानाथ में जल भरे और यहाँ चढ़ाएं, उससे मनवांछित हर आदमी को फल दिए। बस आते हैं तो घी के भोजन बनाते हैं। घी में सब कुछ बनता है, दाल बनता है, सब्जी बनता है, हाँ सब कुछ घी में बनता है। अमनिया से लकड़ी पर बनाते हैं। बाबा की जो शादी होती है उससे पूर्व जिस तरह हम लोग तिलक का या फलदान का स्वरूप मानते हैं, उसी तरह ये लोग भी अपना तिलक के रूप में बाबा को यहाँ जल अर्पण करके और अबीर गुलाल वगैरह सब चढ़ा करके ये लोग खुशी मनाते हैं। और हमारे सहयोगी मनीष मौजूद लाइव के जरिए सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, कितने की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, परंपरा का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं श्रद्धालु? बिल्कुल अनूप, क्योंकि ये जो जत्था है अभी लगातार यहाँ पर आ रहा है, और ये जत्था जब सबसे बड़ी जो संख्या जो बढ़ जाती है वो जैसे ही बसंत पंचमी पहुँचता है उससे पहले 2 दिन पहले काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। क्योंकि परंपरा यह भी है कि यहाँ पहुँच करके वो बाबा को अपने साथ लाए हुए अनाज चढ़ाते हैं, साथ में अबीर गुलाल चढ़ाते हैं और फिर अबीर गुलाल को लेकर के खुद वो होली खेलते हैं। ये बड़ी परंपरा जो आज जो है लगातार आप कैमरे हमारे पीछे जो नजर आ रहे हैं वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जब होगी वो बिल्कुल एक परंपरा का निर्वहन है। और बाबा नगरी पहुंच रहे हैं मिथिलांचल के लोग। माघ महीने में मिथिलांचल से बाबा वैद्यनाथ के धाम पर पहुंचने की एक परंपरा है, उसी का निर्वहन किया जा रहा है और जत्था एक एक करके पहुंच रहा है बाबा नगरी।